हेलो व्यूवर, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीए एग्ज़ाम तैयारी में। तो आज हम देखने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचसी तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम एफसी सेकंड व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण के परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्यक्तित्व विकास से क्या तात्पर्य है? व्यक्तित्व विकास से क्या तात्पर्य है? तो व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य है व्यक्तिगत गुणों की निरंतर वृद्धि। क्वेश्चन ए का सही आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा व्यक्तित्व विकास के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 2, यह व्यवहार और दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह व्यवहार और दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तित्व विकास का प्रमुख पहलू क्या है? व्यक्तित्व विकास का प्रमुख पहलू है अनुकूलन और लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुकूलनशीलता और लचीलापन। व्यक्तित्व विकास में आत्म जागरूकता क्यों आवश्यक है? तो व्यक्तित्व विकास में आत्म जागरूकता व्यक्तियों को उनकी ताकत और कमजोरी को समझने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह व्यक्तियों को उनकी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व विकास पारस्परिक संबंधों को कैसे प्रभावित करता है? व्यक्तित्व विकास पारस्परिक संबंधों को कैसे प्रभावित करता है? तो यह संचार और सहानुभूति में सुधार करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, चरित्र निर्माण का आधार क्या है? तो बुद्धि चरित्र निर्माण का आधार है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र निर्माण का घटक नहीं है? तो ईमानदारी, दृढ़ता, अखंडता, यह तीनों चरित्र निर्माण के महत्वपूर्ण घटक है। भौतिक संपत्ति चरित्र निर्माण का घटक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8, चरित्र विकास मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? तो चरित्र विकास मुख्यतः आंतरिक गुण और लक्षणों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक मजबूत चरित्र निर्माण के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो एक महत्वपूर्ण चरित्र निर्माण के लिए खुले विचारों वाला होने वाले गुण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10, चरित्र विकास में सहानुभूति का क्या महत्व है? तो चरित्र निर्माण में सहानुभूति समझ और करुणा को बढ़ावा देती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है बी, चरित्र निर्माण में सहानुभूति समझ और करुणा को बढ़ावा देता है। कौन सा कोष व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं को समाहित करता है? तो मनोमय कोष व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं को समाहित करता है। मनोमय कोष का संबंध व्यक्ति के मन से होता है। आनंद के आवरण का प्रतिनिधित्व करने वाले कोष को क्या कहते हैं? तो आनंद के आवरण का प्रतिनिधित्व करने वाले कोष को आनंदमय कोष कहते हैं। किस कोष को मानव व्यक्तित्व की सबसे भीतरी परत माना गया है? तो प्राणमय कोष, ऑप्शन नंबर सी, प्राणमय कोष को मानव व्यक्तित्व की सबसे भीतरी परत यानी सबसे लास्ट वाली परत माना गया है। क्वेश्चन नंबर 40, मन एवं भावनाओं के संबंधित कोष कहलाता है? मन एवं भावनाओं से संबंधित कोष मनोमय कोष कहलाता है। व्यक्तित्व विकास में पंच कोष निम्नलिखित के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है बौद्धिक, शारीरिक एवं सामाजिक आयाम। बौद्धिक, शारीरिक एवं सामाजिक आयाम व्यक्तित्व में पंचकोश के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकास का भौतिक पहलू नहीं है? तो शारीरिक मुद्रा, चेहरे के भाव, शारीरिक फिटनेस, यह तीनों ऑप्शन व्यक्तित्व के विकास के भौतिक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल स्वाभिमान ही एक ऐसा पहलू है जो व्यक्ति के भौतिक पहलू से संबंधित नहीं है।
चरित्र निर्माण में मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है आनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र निर्माण में मानसिक विकास मील का पत्थर नहीं है? तो शारीरिक शक्ति। व्यक्तित्व विकास के मानसिक चरित्र निर्माण में मानसिक विकास मील का पत्थर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गतिविधि का उदाहरण है जो चरित्र निर्माण में योगदान देती है? तो खेलों में संलग्न होना, खेल खेलना शारीरिक गतिविधि का उदाहरण है जो कि चरित्र के निर्माण में योगदान देता है। जब कोई व्यक्ति खेल खेलता है तो उसमें नेतृत्व की क्षमता, सहनशीलता, सुख, हार और जीत में को एक मानना आदि गुणों का विकास होता है। व्यक्तित्व विकास के किस पहलू में किसी के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को अपनाना शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा भावनात्मक स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी गतिविधि निरंतर सीखने और विकास को बढ़ावा देती है? तो नियमित रूप से पढ़ना। जब नियमित रूप से कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वह निरंतर सीखने और विकास की गतिविधि को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 22, दैनिक गतिविधि में कार्य को प्राथमिकता देना क्यों महत्वपूर्ण है? तो दैनिक गतिविधि या दैनिक दिनचर्या में प्राथमिक कार्य को महत्व देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कार्यों को प्राथमिकता देने से समय को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है। यानी कि दैनिक दिनचर्या में इम्पोर्टेंट काम को पहले करने से समय टाइम मैनेजमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वस्थ आहार का व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्वस्थ आहार का किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ आहार मूड और संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी, 23 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। पर्याप्त नींद व्यक्तित्व विकास में कैसे योगदान देती है? तो पर्याप्त नींद भावनात्मक स्थिरता और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है सी, पर्याप्त नींद भावनात्मक स्थिरता और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्तित्व विकास में संतुलित आहार की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो संतुलित आहार से यह समग्र कल्याण में योगदान देता है, मन और संज्ञानात्मक कार्य पर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है सी। कौन सी गतिविधि आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकती है? तो व्यक्तित्व परीक्षण लेना आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है बी। कौन सा व्यवहार सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना। क्वेश्चन नंबर 28, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए एक सूक्ष्म व्यायाम क्या है? तो विचार मंथन समाधान। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए विचार मंथन समाधान सूक्ष्म व्यायाम है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग के 8 अंगों में से नहीं है? तो दोस्तों यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। अष्टांग योग के 8 अंगों में से एक नहीं है कर्म। तो अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए हैं, जिनका क्रम याद होना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांग योग के 8 नियम हैं। अष्टांग योग का प्राथमिक फोकस केंद्र क्या है? तो अष्टांग योग का प्राथमिक फोकस शारीरिक फिटनेस होता है। संस्कृत में अष्टांग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो संस्कृत में अष्टांग शब्द का अर्थ होता है अष्टांगिक मार्ग। श्वास पर निरंतर तो नहीं होता, श्वास पर नियंत्रण प्राणायाम को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 31 का सही आंसर अष्टांगिक मार्ग। क्वेश्चन नंबर 32, अष्टांग योग के किस अंग में इंद्रियों को वापस लेना शामिल है? तो यम, नियम, आसन,
प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को वापस लेना। तो 32 का ए। अष्टांग योग में किस अंग में इंद्रियों को वापस लेना शामिल है? प्रत्याहार। अष्टांग योग में यम और नियम का अभ्यास करने का उद्देश्य क्या है? तो अष्टांग योग में यम और नियम का अभ्यास करने का उद्देश्य शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। अष्टांग योग के किस अंग में एकाग्रता और ध्यान शामिल है? तो धारणा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ई। किस अष्टांग योग अभ्यास में नियंत्रित श्वास तकनीक शामिल है? तो अष्टांग योग के प्राणायाम में श्वास नियंत्रण तकनीक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर